नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। देखिए, यदि आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने एजुकेशन पर इन्वेस्टिंग करें। एजुकेशन पे इन्वेस्टिंग करने का मतलब यह नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर का, बड़े बड़े जो स्टॉक मार्केट के ज्ञाता अपने आप को बोलते हैं, उनसे आप कोर्स बाई करें। मैं बोलता हूँ कि जितने भी आप कुछ जानते हैं उन पर आप बैक टेस्टिंग करें और कुछ किताब पढ़ें। जैसे देखिए, मैं भी कुछ किताबें हैं जो पढ़ते रहता हूँ। देखिए, शेयर बाज़ार का है, ये हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग का हो गया, है ना, बहुत कुछ है, ये भी है। उसके बाद से देखिए, आप एक बुक ले लीजिएगा चार्ट पैटर्न के लिए, ताकि आप चार्ट पैटर्न वहाँ से देखते रहें कि किस तरह का चार्ट बन रहा है, कौन सा कैंडल बनने के बाद किस तरह मार्केट चलता है ना। तो कैंडल पैटर्न वहाँ से सीख जाइएगा और उस कैंडल पर बैक टेस्टिंग करें कि ये कैंडल बन रहा है तो वास्तव में ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आगे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखें, है ना। जब ये आप देखिएगा, है ना, जब ये आप देखिएगा तो आपका वहीं से विकास स्टार्ट हो जाएगा। आप वहीं से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने के तरफ बढ़ने लगेंगे। लेकिन यदि आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जैसे ही आपको स्टॉक मार्केट में आए हुए होता है, आप सोचते हैं कि स्टार्टिंग से ही हमको प्रॉफिट होने लगे, इसीलिए आपको लॉस होता है। अधिकांश लोगों का लॉस का कारण यही है कि लोग डीमेट बनाते हैं और सोचते हैं कि तुरंत हमें प्रॉफिट मिल जाए। वो भी प्रॉफिट छोटा मोटा नहीं, मोटा प्रॉफिट चाहिए, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। 10-20 हज़ार लगा करके सोचते हैं कि 2-4-5 हज़ार, 10 हज़ार एक दिन का बना ले, जो कि ऐसा नहीं हो सकता है। सोच रहे हैं 2-4-10 हज़ार रुपया, आप 10 हज़ार, 15-20 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि 2-4 हज़ार रुपया प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कि स्टार्टिंग में आप लोगों को अपने एजुकेशन पर ध्यान देना है, अपने एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें। जितना हो सके 1 साल 2 साल तक अपने एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें, है ना। बैक टेस्टिंग करते रहे जितना कुछ जानते हैं। और स्टॉक मार्केट में यदि आपको पहले से कुछ जानकारी है, अगर कुछ जानकारी है और फिर भी अगर आप लॉस कर रहे हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो अपना एसेल जो है वो फिक्स रखें और एसेल के साथ टारगेट फिक्स रखें। मैं हमेशा बोलता हूं, और जितने लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया या जितने लोगों से मैंने जानकारी प्राप्त किया या पॉडकास्ट किए उन लोगों के साथ, तो सभी लोगों ने एक ही बात बताया कि देखिए, अपना एसेल फिक्स रखें और साथ में अपना टारगेट भी फिक्स रखें। क्योंकि देखिए, जब एसेल फिक्स रखेंगे तो आपका मार्केट में आप कितना देंगे ये फिक्स हो गया। अब मार्केट आपको क्या देगा ये तो मार्केट के ऊपर है, लेकिन आप क्या देने आते हैं मार्केट में, ये आपके अंदर सबसे पहले फिक्स होना चाहिए। दूसरा कारण होता है लॉस होने का स्टॉक मार्केट में, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग लोग करते हैं, यानी ट्रेड पर ट्रेड, ट्रेड पर ट्रेड, ट्रेड पर ट्रेड लेते चले जाते हैं, जिस कारण से कभी ना कभी एक रॉन्ग ट्रेड में वो फंस जाते हैं। मान लीजिए 2-3 ट्रेड आपका सही हो गया, चौथा ट्रेड आप गलत ट्रेड में फंस गए और उस ट्रेड को भी आप सोचते हैं कि पॉजिटिव ही निकालें, वहाँ पे आप एसेल नहीं लगाते हैं, जिस कारण से एक आप बड़ा लॉस कर बैठते हैं। तो वहाँ भी आपको सुधार करना है ना। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। तो ओवर ट्रेडिंग से बचे कैसे? आप सोचते हैं, हम सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, फिर भी जब बैठते हैं मार्केट में तो ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि आप सोचते होंगे कि मैं 2 ही ट्रेड आज करूंगा, 3 ही ट्रेड करूंगा, 4 ही ट्रेड करूंगा, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं। और पहला, दूसरा, तीसरा ट्रेड आपका पॉजिटिव हो जाता है, उसके बाद भी आप ट्रेड पर ट्रेड, ट्रेड पर ट्रेड लेते चले जाते हैं। और ऐसा होता ही है, होता है ना, बिल्कुल होता होगा, ना होने का सवाल ही नहीं है। अगर ना हो तो आप प्रॉफिट में रहिएगा। तो देखिए, ओवर ट्रेडिंग आखिर होता क्यों है? देखिए, ओवर ट्रेडिंग इसलिए होता है क्योंकि आप खाली बैठना नहीं चाहते हैं, हमेशा आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हमेशा आप व्यस्त रहना चाहते हैं, जिस कारण से आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग जो है, जो एफएनओ है या ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो इसको सेकेंडरी रखें, इसको प्राइमरी नहीं रखें। इसके साथ दूसरा भी कोई आप काम करें। जैसे देखिए, मैं परमानेंट फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो फुल टाइम ट्रेडर हूँ तो देखिए, ये यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियो बना लेता हूँ कभी, क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो गया तो सोचते हैं कि भाई अब 1-2 वीडियो शूट कर लें। जब वीडियो शूट करेंगे तो हम मार्केट को नहीं देखेंगे, मार्केट को नहीं देखेंगे तो हमसे ओवर ट्रेड नहीं होगा, जब ओवर ट्रेड नहीं होगा तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। यही है हम लोगों का राज, मेरा राज यही है प्रॉफिट में रहने का। और जब से मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ तब से ही मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ। समझिए, पहले मैं काफ़ी लॉस कर देता था, मैं भी ओवर ट्रेड करता था, दिन भर बैठता था ट्रेड में, सोचता था कि आज नहीं करूँगा, अब कल ट्रेड करूँगा। फिर सोचता था मार्केट तो ओपन है, ट्रेड तो बन रहा है, ये ट्रेड बन रहा है, ये ट्रेड
बन रहा है, ये जाएगा, ये प्रॉफिट अच्छा देगा, है ना। या लगता है जिस दिन प्रॉफिट होता है आज मेरा दिन चल रहा है, आज एकदम भगवान मेरे ऊपर एकदम ध्यान दिए हुए हैं, आज मुझे लॉस नहीं हो सकता है, और अंत तक उस दिन लॉस हो जाता है और बड़ा लॉस हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा आप लोगों को बोलते हैं कि ओवर ट्रेडिंग से बचने का मात्र और मात्र एक ही उपाय है कि अपने आप को व्यस्त रखें। और अपने आप को कब व्यस्त रखेंगे, जब आप ट्रेडिंग को सेकेंडरी में डालिएगा। मैं तो प्राइमरी में डाला हूँ, तो प्राइमरी में डाला हूँ तो मैं यूट्यूब को कर दिया हूँ सेकेंडरी में, है ना, कि जब मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ तो एक दो वीडियो बनाने के चक्कर में चला जाता हूँ, कभी मूवी देखने लगता हूँ, कुछ भी करने लगता हूँ। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए ही इस यूट्यूब चैनल को हम बनाएं। और देखिए, लॉस होने का तीसरा यह कारण है कि आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर बाई नहीं करते हैं। यानी देखिए, जब मार्केट सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर जाए तब भी आपको बाई और सेल करना है। जब मार्केट, है ना, जब सपोर्ट पर आए तो आपको कॉल बाई करना है, और रेसिस्टेंस पर जाए तो पुट बाई करना है ना। ये भी आप गलती करते हैं। तीसरा आपका गलती यही है कि आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर ट्रेड नहीं लेते हैं, दिन भर ट्रेड लेते रहते हैं। सोचते हैं कि थोड़ा सा जाएगा ना, 5 पॉइंट बढ़ेगा ना, मैं बेच दूंगा। अरे भाई, 5 पॉइंट बढ़ेगा तो बेच दोगे, लेकिन 5 पॉइंट घटेगा तो क्या कीजिएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि एसएल फिक्स रखिए। जब आप 5 पॉइंट लेने का सोच रहे हैं तो मैक्सिमम 5 पॉइंट नीचे जाने पर भी तो बेच दीजिए। 5 पॉइंट प्रॉफिट का सोच रहे हैं तो 5 पॉइंट लॉस में भी तो बेच दीजिए। तो नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो लॉस में तो 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20-20 पॉइंट तक इंतजार करते हैं, लेकिन प्रॉफिट 5 पॉइंट में ही निकल जाते हैं। और ये सब ओवर ट्रेड के कारण ही होता है। इसलिए हमेशा इस तरह से आप ओवर ट्रेड अपने आप को व्यस्त रख के बच सकते हैं, और जब ओवर ट्रेड नहीं होगा तो आप प्रॉफिट में रहिएगा, है ना। उसके बाद सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर ही बाई करना है ना। ये तीसरी गलती आप लोगों का है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस में बाई नहीं करते हैं, कहीं भी दिन भर बाई करते रहते हैं, सेल करते रहते हैं। जब बीच में आपको कोई भी ट्रेड मिले नहीं करेंगे। भाई सपोर्ट पे आएगा तो हम कॉल बाई करेंगे, रेसिस्टेंस पे जाएगा तो पुट सेल करेंगे, बनेगा एंट्री, तो नहीं बनेगा तो हम दिन भर मार्केट में बैठे रह जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। जिस दिन आपको ट्रेड ना मिले उस दिन दिन भर बैठे रह जाइए। जहाँ पे मार्केट अगर पिछले दिन बंद हुआ है, अगर दूसरे दिन भी वहीं पे मार्केट का ओपनिंग होता है, तो उस दिन समझिए कि आपका 95% चांसेस है कि उस दिन का स्टॉक मार्केट जो होता है, उस दिन का जो मार्केट होता है साइडवेज रहेगा। और साइडवेज मार्केट में अगर आप एंट्री लीजिएगा तो आपका क्या होगा, पूरा प्रीमियम डीके होते रहेगा। प्रीमियम आप ले लीजिएगा, ऊपर जाएगा नहीं, उसी में चलते रहेगा और आपका प्रीमियम घटते चला जाएगा। और उस दिन आपका लॉस होना एकदम 100% एकदम तय है, 100% तय है। तो इसलिए देखिए, अगर पिछले दिन जहाँ पे मार्केट बंद हुआ है, अगर अगले दिन फिर मार्केट वहीं पे खुलता है तो उस दिन आप ट्रेड लेने से बचे। ये आपका चौथा गलती है जिस कारण से आप लोगों को लॉस होता है। और पांचवी बात ये है कि 9:30 से पहले आप लोग ट्रेड न लें, क्योंकि 9:30 तक आपके पास कुछ डाटा हो जाता है, जहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट का डाटा देख लेते हैं कि कौन सा साइड लोग कितने ज़्यादा हैं, कॉल साइड लोग ज़्यादा हैं कि पुट साइड ज़्यादा हैं। पीसीआर एक अच्छा आपका रेशियो दिखाने लगता है कि पीसीआर का लेवल क्या है, पुट कॉल रेशियो क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है। तो इसलिए 9:30 के बाद ही आप ट्रेड करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि 9 बजे मार्केट जब खुलता है तो आपके पास कोई डाटा नहीं होता है। प्रीवियस डे का डाटा होता है जो कुछ ही समय में बहुत तेज़ी के साथ बदल जाता है। इसलिए 9:30 के बाद आप ट्रेड लेने का प्रयास करें। प्रयास क्या करें, 9:30 के बाद ही ट्रेड ले, है ना। तो ये आपका हो गया पांचवा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बोला, जब स्टार्टिंग में जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, तो 1 से 2 सालों तक आपको बहुत ही छोटा कैपिटल से आपको ट्रेडिंग करना है, बहुत ही छोटा, जितना कम हो सके, मतलब जितना आप रिस्क ले सकते हैं। 10-20 हज़ार से आप ट्रेडिंग करें, मैक्सिमम 5,000 से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करें। और 5,000 से कमाने का प्रयास ना करें, उस कैपिटल को बस बचाने का प्रयास करें। अगर आप वो कैपिटल 3 महीने तक बचा लिए तो समझिए कि आप 90% ट्रेडर हो गए। 90%, जी हाँ, 90% ट्रेडर हो गए। अगर आपने कैपिटल को 3 महीने तक बचा लिया, वो भी ज़्यादा दिन नहीं, 5,000 10,000 से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, और अगर 3 महीने तक अगर आप अपने कैपिटल को बचा लिए तो आप 90% ट्रेडर हो गए। और इन सब नियमों को अगर पालन करेंगे तो आपको ट्रेडिंग में कोई नहीं हरा सकता है, और आप ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर अवश्य ही बन सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, हमेशा अपने एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो। क्योंकि आप कोई भी कोर्स करते हैं, अगर कहीं भी आप सफलता प्राप्त करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखना होता है, मेहनत करना होता है।
ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्षेत्र में डायरेक्ट आप घुसते हैं और प्रॉफिट करने लगते हैं। कहीं भी आपको, एक डॉक्टर भी बनते हैं तो 4 साल 5 साल का आपको कोर्स करना पड़ता है ना। इंजीनियर बनते हैं तो 4 साल 5 साल आपको समय देना पड़ता है वहाँ पे, है ना। किसी भी क्षेत्र में अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल समय देना होता है। तो आप ट्रेडिंग में ऐसा कैसे सोच लेते हैं कि आप पहला दिन आए, डीमेट बनाएं और प्रॉफिट होने लगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 10वां दिन, 20वां दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीना तक प्रॉफिट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 2 सालों तक आपका प्रॉफिट नहीं होगा, 2 सालों तक आपका प्रॉफिट नहीं होगा। इंट्राडे में, ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 सालों तक आपका प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा, लॉस ही होगा। 90% जो आप ट्रेडर सुने हैं कि लॉस में रहते हैं, जो सेबी का रिपोर्ट है, मैं नहीं बोलता हूँ, सेबी बोलती है ना। सेबी बोलती है कि 90% लोग लॉस में हैं, 10% लोग प्रॉफिट में हैं। तो जानते हैं 90% कौन लोग लॉस में हैं? जो आते हैं और 6 महीना में मार्केट छोड़कर चले जाते हैं, आते हैं 6 महीने में मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। 10% जो प्रॉफिट में है वह वही लोग हैं जो 2 सालों तक इस मार्केट में टिके हुए हैं और नियम का पालन करते हैं। ट्रेडिंग के जो नियम है, जो रूल है, उसको पालन करते हैं और हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। देखिए, हमेशा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर अपने आप को आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप यहाँ से आउट हो जाइएगा। यहाँ से नहीं, कहीं से, किसी भी क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपको अपने आप को अपडेट करना ही होगा। देख रहे होंगे पहले एक नोकिया का मोबाइल आता था, आप लोगों ने देखा होगा, एक नोकिया का मोबाइल आता था, पूरे भारत में प्रचलित था, है ना। नोकिया के जितने भी मतलब एकदम ब्रांड मोबाइल माना जाता था, जो छोटा वाला मोबाइल होता था, सभी के घर में होता था। लगभग आप लोगों ने के घर में भी होगा, जब आप छोटे होंगे तो देखे होंगे कि नोकिया का मोबाइल। लेकिन आजकल कहाँ खो गया, जानते हैं क्यों? क्योंकि नोकिया ने अपने आप को समय पर अपडेट नहीं किया, अपडेट ही नहीं किया, किया भी तो बहुत बाद में, है ना। देख रहे हैं आजकल रियलमी, वीवो, आईफोन, सैमसंग, तरह तरह के, इन्फिनिक्स, बहुत सारे ब्रांड आ गए शहर में, है ना। सैमसंग आया था बाद में, नोकिया के बाद सैमसंग आया था और सैमसंग का मार्केट आज भी है, क्योंकि सैमसंग हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहता है, हमेशा नया वर्जन लाते रहता है, हमेशा अपडेट कर कर के आपको देते रहता है। इसलिए आपको भी हमेशा अपडेटेड रहना होगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में अगर आप हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, अपने आप को अगर अपडेट करते रहते हैं तो आप आगे रहिएगा। अगर अपने आप को आप अपडेट नहीं कीजिएगा तो आप दुनिया से पिछड़ जाइएगा, बहुत ही पीछे रह जाइएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।